So everyone pay attention here. We are starting the first question of exercise 14E, where in the last class we had done till number 9 and it was homework from 1 to 9. Okay. So as there is no doubt, so we can start directly from number 10. So everyone concentrate here. It is very important for exam also. So we are talking about a GP. All right. तो हम लोग यहाँ पे GP के बारे में बात कर रहे हैं. तो whenever we talk about a GP और AP, we must know अगर हम GP के बारे में बात कर रहे हैं मतलब उस GP का पहला टर्म और कॉमन रेशियो, बिकॉज GP में क्या होता है कि फर्स्ट टर्म में हम लोग कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं टू गेट, आई मीन हर एक टर्म में हम लोग कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं टू गेट द नेक्स्ट टर्म. जैसे मान लो पहला टर्म अगर 5 है एंड इफ कॉमन रेशियो इज 2, we just keep on multiplying 2 to get the next term. We just keep on multiplying 2 to get the next term. All right everyone. तो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे हम लोग को जीपी का नाम मुझे पहला टर्म पता है और ना ही हम लोग को कॉमन रेशियो पता है. तो एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल आर बी द फर्स्ट टर्म and the common ratio of the GP. मतलब जिस GP के बारे में बात कर रहे हैं उसका एग्जैक्ट मुझे ना फर्स्ट टर्म पता है और ना ही मुझे उसका कॉमन रेशियो पता है. तो मैंने क्या किया देखना, यहाँ पे उस पर्टिकुलर GP का पहला टर्म को मैंने कैपिटल A और कॉमन रेशियो को मैंने कैपिटल R से डिनोट कर लिया. अब एक बार ध्यान से देखो क्या चीज दिया हुआ है. We are given the value of P plus QH term. We know that the value of P plus QH term is how much? It is equals to small a. And चलो बहुत अच्छा है कि हम लोगों ने फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए से यहाँ पे डिनोट किया, बिकॉज यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्मॉल ए कोई और चीज को डिनोट कर. नाउ एवरीवन टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला टू डिटरमाइन द टर्म. द फॉर्मूला टू डिटरमाइन द टर्म इज a into r to the power n minus 1. तो यहाँ पे हम जिस टर्म का बात कर रहे हैं जिसका वैल्यू a दिया हुआ है, ये इस फॉर्मूला को यूज करके when we know the value of first term and we know the value of common ratio, इस वैल्यू से ही हम लोग को यूज करके और तब p plus QH टर्म का वैल्यू a निकाला गया होगा. तो क्योंकि मुझे पता नहीं है फर्स्ट टर्म क्या है तो मैंने कैपिटल A और कॉमन रेशियो को कैपिटल R ले लिया. नाउ फिर से मैं इक्वेशन अगर फ्रेम करना चाहूं तो क्या मैं बोल सकता हूं इट इज a into R which is capital R to the power n minus 1, that is p plus q minus 1, and this value is equals to what? Small a. all right. उसके बाद हम लोग को दिया हुआ है सेकेंड चीज, देखो दैट द वैल्यू ऑफ p माइनस QH टर्म इज इक्वल्स टू स्मॉल b. हम लोग को p माइनस QH टर्म का वैल्यू स्मॉल b दिया हुआ है, सो वी कैन से दैट a into r to the power p minus q minus 1 is equal to small b. Mark it as equation number 2. all right. now अब हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग को यहाँ पे निकालना है pH टर्म का वैल्यू और एक बार निकालना हम लोग को QH टर्म का वैल्यू. टर्म का वैल्यू निकालने के लिए मुझे A का वैल्यू मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो दोनों पता होना चाहिए. तो ध्यान से एक बार देखना सबको, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इफ x into y cube is let's say 60 and if x into y square is 8, if I ask you what is the value of x and y, you can clearly answer by dividing both the equations. अगर हम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, x कैंसिल हो गया, y cube by y square becomes y and 16 by 8 becomes how much? 2. So what is the value of y? The value of y is equal to how much? 2. तो exactly same way हम लोग को यहाँ पे x a का वैल्यू और r का वैल्यू मतलब पहला टर्म का वैल्यू और r का वैल्यू निकालना पड़ेगा, मतलब कॉमन रेशियो. तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले दोनों को डिवाइड कर रहा हूं. पहले dividing equation 1 by 2. So b minus. Now listen here everyone. R to the power p plus q minus 1, r to the power p minus q minus 1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं देखना एक बार. Now what is x to the power n divided by x to the power n? It is x to the power m minus n. all right.
So what is r to the power p plus q minus 1 by r to the power p minus q minus 1? It is r to the power p plus q minus 1 minus p minus q minus 1. Now अब देखो यहाँ पे हम न्यूमरेटर को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे p कैंसिल हो गया, यहाँ पे q मतलब माइनस माइनस प्लस q बच जाएगा और यहाँ पे 1 भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब r के पावर पे क्या आ जाएगा 2q आ जाएगा एंड r to the power 2q equals to a by b. Is this clear to everyone here? r to the power 2q equals to a by b. तो एक बार यहाँ तक पहले कॉपी कर सकते हो, just copy down till एक बार कॉपी करो. I'm just giving a pause. I'm taking a pause. Just copy down till मैं बताऊंगा क्या करेंगे इसके बाद. Everyone note down. If r to the power 2q is equals to a by b. Now let's say, for example, if x cube is, let's say 27. So what is the value of x? It is cube root of 27. That is how much? 3. Now cube root of 27 means what? It is 27 whole to the power 1 by 3. तो अगर ध्यान से नोट किया जाए तो x के पावर पे यहाँ पे 3 था और राइट साइड में 27 था. तो अगर हम x लिखे तो x क्या होगा, ये पावर जो है राइट में अगर शिफ्ट होगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा. मतलब लॉजिक कुछ इस तरह का है कि पावर को अगर हम हटाए तो राइट साइड में क्या बन जाता है, रेसिप्रोकल बन जाता है. मतलब अगर मान लो x to the power n equals to a है तो बताओ तो x क्या हो जाएगा, a के पावर पे 1 by n हो जाएगा. तो एग्जैक्टली सेम में अगर हम ये बोले तुमसे कि r इक्वल्स टू क्या होगा तो बताओ तो इट विल बी इक्वल्स टू a by b होल टू द पावर 1 by 2q. ऑलराइट, r का वैल्यू क्या होगा, a by b होल टू द पावर 1 by 2q हो जाएगा. तो यहाँ पे हम r का वैल्यू निकालने के बाद ध्यान से थोड़ा सा दिमाग लगाओ. अगर मान लो मैंने r का वैल्यू निकाल दिया ना, व्हाट डू यू ऑल थिंक कि क्या हम लोग को r का वैल्यू को पुट करके और a का वैल्यू निकालना चाहिए? I feel that if you do so, that is not incorrect method. But actually the method is very, very complicated if I move this way. What? Like if I think that I'll be putting the value of r, just imagine the value of r is a by b whole to the power 1 by 2q. If I substitute in either equation number 1 or in 2, okay, I'll get the value of a, but the sum will become very, very complicated. In this process only, in calculation of the value of a itself, you'll find that the sum will become very complex. So let's think of another way. हम लोग यहाँ पे ph टर्म का वैल्यू और qh टर्म का वैल्यू निकालने के लिए कुछ और तरीका सोचेंगे. तो एक बार ध्यान से सबको कंसंट्रेट करें. हम लोग को यहाँ पे निकालना है ph टर्म, ठीक है. एक बात बताओ, ph टर्म अगर मैं फॉर्मूला को यूज करूं तो बताओ तो ph टर्म क्या होगा. इस फॉर्मूला को यूज करूं तो एक मतलब ph टर्म निकालेंगे तो क्या होगा, अगर पहला टर्म को मैंने कैपिटल ए और कॉमन रेशियो को कैपिटल आर से डिनोट किया है तो ph टर्म क्या होगा, कैन यू रिपीट वन? इट विल बी कैपिटल A राइट इनटू r टू द पावर p minus 1. ऑलराइट, अब एक बार ध्यान से ऑब्जर्व करो. हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है और हमारे पास r का वैल्यू है, ये तीन चीज. अब एक बार ध्यान से दोनों इक्वेशंस को और तीसरे वाली चीज को ऑब्जर्व करें. ऑलराइट, अब देखो एक बार यहाँ पे अगर देखा जाए इक्वेशन नंबर 1 में तो यहाँ पे a इंटू है. देखो यहाँ पे a के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन फॉर्म है, बताओ. आई मीन सॉरी, a किसके साथ प्रोडक्ट फॉर्म है, r जिसका पावर क्या है बताओ, r जिसका पावर है p प्लस q माइनस 1. अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो यहाँ पे भी a है, उसके बाद क्या है बताओ तो इंटू r जिसके पावर पे यहाँ पे p प्लस q माइनस 1 है लेकिन यहाँ पे p माइनस 1 है. नाउ यू ऑल नो दैट व्हेन बेस इज सेम and you have product sign in between, power gets added, right? अगर हम ऐसा कुछ कर ले, देखो ध्यान देना, अगर हम ऐसा करें कि a into r to the power p minus 1 में अगर मैं r to the power q न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दे, सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं. इफ आई मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद r to the power q, just try to notice this part is very, very interesting. अगर हम r to the power q से मल्टीप्लाई कर दे तो देखो क्या होगा यहाँ पे. See, when base is same, power gets added. तो यहाँ पे r के पावर पे p प्लस q क्या आ जाएगा, -1, और डिनोमिनेटर में r के पावर पे. अब देखो इससे फायदा क्या हुआ, ये पूरा चीज को हम लोग क्या चीज से रिप्लेस कर सकते हैं. तो देखो हम लोग को क्या यहाँ पे फर्स्ट टर्म निकालना पड़ा नहीं.
देखो हम लोग वो पूरा प्रोसेस जो है ना इतना कॉम्प्लेक्स जो होने वाला था उससे हम लोग बच गए, और यहाँ पे इस लॉजिक को यूज करके हम लोगों ने इस पूरे चीज को यूज कर लिया और इस ए से रिप्लेस कर दिया, स्मॉल ए से। अब देखो आर तो पता ही था हम लोग को, कैपिटल आर हम लोग को पता ही था। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर? इट इज ए बाई बी होल टू द पावर 1/2q. Now let's multiply the power. So what is 1/2q into q? It is, this is a, okay, a by b whole to the power half हो गया। All right, is this clear everyone? अब देखो a to the power a by b whole to the power half का मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ a by b, है कि नहीं? पावर हाफ मतलब क्या हुआ? स्क्वायर रूट। और क्या मैं इसको लिख सकता हूँ a बाई रूट a बाई रूट b, मतलब ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, x बाई रूट x, क्या मैं x को रूट x इंटू रूट x लिख सकता हूँ? बिकॉज व्हाट इज रूट x इंटू रूट x इक्वल्स टू x रूट ए इंटू रूट बी होगा। तो एग्जैक्टली से जब हम x बाई रूट x को रूट x लिख सकते हैं, तो वैसे ही a बाई रूट a को क्या लिख सकते हैं? रूट ए। एंड व्हाट इज रूट a इंटू रूट b? इट इज अंडर रूट a बाई b. दिस इज द वैल्यू ऑफ द pth टर्म। नाउ सिमिलरली तुम लोग इसी लॉजिक को लगा करके और qth टर्म, और एक और चीज मैं बताता हूँ, एक बार ध्यान देना, not compulsory that you have to use equation 1 only, you can use equation number 2 also. But suppose अगर मान लो तुमको इस स्टेप के बाद, let me hear from you all, अगर मान लो मुझे इस स्टेप के बाद, मतलब अगर मान लो मुझे pth टर्म का वैल्यू a इंटू आर टू द पावर t माइनस 1 है, और मुझे सपोज सेकंड वाले इक्वेशन को यूज करना होता, मतलब मेरे दिमाग में ऐसा आता है कि चलो अब हम, मैंने तो ये कर लिया, अब हम सेकंड इक्वेशन को यूज करके pH टर्म निकालते हैं। तो एक बात बताओ, यहां पे मैंने सोचा कि a इंटू आर टू द पावर p प्लस क्यू माइनस 1 लाना है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे r टू द पावर q से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ व्हाट डू यू थिंक कि अगर मैं इसको यूज करता तो क्या आंसर नहीं आता? आ जाता आंसर, बट सोचना थोड़ा अलग तरीके से होगा। कोई बता सकता है क्या करना चाहिए था तब? पूरा बोलो, पूरा बोलो, कंप्लीट। आर टू द पावर माइनस क्यू से मल्टीप्लाई कर देते, तो जब बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगा, जब पावर को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे p माइनस क्यू माइनस 1 हो जाएगा, और ये r टू द पावर माइनस क्यू ऊपर जाएगा तो r टू द पावर प्लस क्यू हो जाएगा, होगा कि नहीं? नाउ व्हाट इज a इनटू r टू द पावर p माइनस क्यू माइनस 1? b, तो ये b आ जाता, इस जगह पे ये वैल्यू रिप्लेस कर देता, एक बार सेम ही चीज आता है। यहाँ इस स्टेप पे आते हैं हम लोग, ये वाले स्टेप पे डालेंगे, ठीक है? तो हमारे पास दोनों वेज है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम इक्वेशन 1 ही के हिसाब से सोच सकते हैं, हम इक्वेशन नंबर 2 के हिसाब से भी सोच सकते हैं, 1 के हिसाब से भी सोच सकते हैं, यहाँ पे दोनों वेज। नाउ एवरीवन, नाउ आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड व्हाई आई गेव pH टर्म एंड qH टर्म, जस्ट टू प्रैक्टिस, कि तुम लोग को भी खुद ये लॉजिक आ जाए कि कैसे हम qH टर्म का वैल्यू निकालेंगे by using 1 and 2 and only the value of common ratio, not the first. So I want everyone to complete till here and find out the value of the qH term. Please do fast. Now see, everyone. See the value of qH term. It is a into r to the power q minus 1. Now, it is up to you that you decide whether you want to choose 1 or 2. That is simply up to you. उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हम 1 को कर सकते हैं तो इजी होगा, 2 को कर सकते हैं तो इजी होगा, ऐसा कुछ बात। बट 1 में प्रेफर इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि r के पावर पे p प्लस क्यू माइनस 1 है, यहाँ पे r के पावर पे q माइनस 1 है, तो मैं यहाँ क्या मल्टीप्लाई करूं तो p प्लस क्यू हो जाएगा, r to the power। When base is same, power gets added, okay? Now what? और अगर बी लेके कटवा दो तो किससे? अगर हम b लेके करते तो मुझे यहाँ पे r टू द पावर p से, हो गई, जस्ट अ मिनट, हो जाता है, हम बता, इसका भी तरीका है, r टू द पावर p माइनस 2q से करते तो फिर हो जाता वो, बट ये इसीलिए ज्यादा बेटर मुझे लग रहा है यहाँ पे 1 है, ठीक है? हो जाएगा, दोनों तरीके से हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज a into r to the power p plus q minus 1? It is equals to a, और यहाँ पे r के जगह पे हम लोग a by b होल टू द पावर 1/2q रिप्लेस करते हैं,
पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, ये हो जाएगा a by b होल टू द पावर p by 2q। तो Is this- ऊपर वाला गलत है सर, वो एक ही है। कौन सा अच्छा नहीं ph term था वो अलग। Now, is this clear? You can leave your answer till here, or the maximum thing you can do is you can reciprocal and you can write a into b by a whole to the power p by 2q। मतलब ये ऊपर चला जाएगा reciprocal। Is this clear, everyone? Yes, sir. Now, after this, everyone try question number 11। एक बार question number 11 try करूं मैं, तो इसमें एक hint दे रहा हूं। Question number 11 में ph term का वैल्यू x है small x, qh term का वैल्यू small y है, और qh term rh term का वैल्यू small z है। Just find out small x, small y, small z in terms of AR, capital A, capital R, और वहां पे लेफ्ट हैंड साइड में पुट करोगे। ट्राई करो, देखते हैं अगर तुम हो जाता है तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज सर तो ये भी तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो लेट ले लेते हैं। Now see here, the value of the pH term. So it is given that the value of the pH term is equal to small x. So can I say that a into r to the power p minus 1 is equal to small x? The value of the qh term is equal to small y. So we can say a into r to the power q minus 1 is equal to small y. Mark it as equation number 2. And same way, the value of the RF term is small z. So we can say a into r to the power r minus 1. I hope you are getting my point. N is r here, is equal to z. And don't take the value of common ratio as small r, because here small r denotes rth term। मतलब यहाँ पे r क्या डिनोट करता है, किसी एक पर्टिकुलर टर्म का पोजीशन को डिनोट कर रहा है। अब यहाँ पे हम लोग को प्रूव जो करना है वो x के पावर पे q माइनस r, y के पावर पे r माइनस p, और z के पावर पे p माइनस q दिया हुआ है, और ये हम लोग को 1 शो करना है। तो हम लोग इसके लिए LHS ले लेंगे, ठीक है। विल बी टेकिंग LHS। जो प्रूफ करना है हम लोग को उसका LHS ले लेना है, ठीक है। LHS हो गया x के पावर पे q माइनस r, y के पावर पे r माइनस p, और z के पावर पे p माइनस q है। ऑलराइट एवरीवन। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो इतना यहाँ पे बहुत लोग दिमाग लगा रहे हैं, a और r के पीछे जा रहे हैं कि a और r का वैल्यू कैसे निकालेंगे, बट आई विल बेटर से दैट हम लोग उस पर दिमाग ना लगा के लेट अस सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ x, y एंड z ऑल इन टर्म्स ऑफ a एंड r। हम लोग क्यों ना हम लोग LHS का के जगह पे जहाँ पे x है, जहाँ पे y और जहाँ पे z है, वो तीनों जगह पे हम लोग x और y का वैल्यू पुट कर ले, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x, y, z का वैल्यू पुट कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ a एंड r। So the value of x is a into r to the power p minus 1, और इस पूरा के पावर पे q minus r है। y के पावर पे y है a into r to the power q minus 1, और इस पूरे के पावर पे r minus p आ जाएगा। z है a into r to the power small r minus 1, और इस पूरा के पावर पे p minus q है, ठीक है। अब देखना नेक्स्ट। Now tell me what is x into y whole to the power n? It is x to the power n into y to the power n। मतलब दो चीज का प्रोडक्ट या तीन चीज का प्रोडक्ट हो या चार चीज का प्रोडक्ट हो, और इस पूरा के पावर पे कुछ हो, पूरा होल के पावर पे, तो 2 के पावर पे 3 हम अलग लिख सकते हैं, x के पावर पे 3, y के पावर पे 3 और z के पावर पे 3। मतलब जितने भी चीज है सबके पावर पे अलग अलग मुझे पावर को सेपरेटली लिखना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं a के पावर पे q माइनस r, ठीक है। इस पूरा के पावर पे जब q माइनस r आएगा, देखना एक बार, इस पूरा के पावर पे अगर q माइनस r आएगा तो इसका पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो पावर मल्टीप्लाई होगा
तो ये आ जाएगा कि नहीं, मतलब हम हर जगह पे डायरेक्ट क्या लिख लेते देखना, a के पावर पे q माइनस r के पावर पे p माइनस 1 इंटू q माइनस r, यहाँ पे a के पावर पे r माइनस p और r के पावर पे इन दोनों का प्रोडक्ट q माइनस 1 इंटू r माइनस p। मैं डायरेक्ट एक स्टेप बचाने के लिए I'm just writing directly. I hope yes. I hope everyone is understanding मैं क्या कर रहा हूँ ये वाला पार्ट। ये कैसे आ रहा है, सेम है यहाँ पे a के पावर पे p माइनस q और r के पावर पे r माइनस 1 इंटू p माइनस q। अब क्या करना है देखो, यहाँ पे जितना a दिख रहा है, मतलब सब बेस सेम है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ ना, जितना a दिख रहा है a वाला, तो सबका पावर को ऐड करो। तो यहाँ पे a के पावर पे q माइनस r आ जाएगा प्लस a के पावर पे r माइनस p प्लस p माइनस q, और यहाँ पे r के पावर पे p माइनस 1 इंटू q माइनस r प्लस q माइनस 1 इंटू r माइनस p प्लस r माइनस 1 इंटू p माइनस q। अब देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो r a के पावर पे जितना कुछ है सब कट गया, अगर सब कुछ कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, a के पावर पे 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद देखना वहां पे भी सारा कुछ कट जाएगा। अगर तुम बढ़िया से मल्टीप्लिकेशन ध्यान से करोगे तो सारा कुछ कट जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आई मीन, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करने के बाद सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, किसी भी चीज के पावर पे 0 1 होता है, एंड 1 into 1 is 1, hence proved. All right, now 11 नंबर के बाद 12 एक बार ट्राई करो, ठीक है, बस एक बार ट्राई करो, देखते हैं, and then we have to do number 13 and 14. So we are doing number 12 now. So in 12 there are 4 numbers. Question number 12 में we are talking about 4 numbers, means we have got A1, A2, A3 and A4. Now just note down, it is written that, देखो एक चीज नोट करना, ये 4 नंबर्स ना AP में है और ना ही चारों GP में है। अगर ये चारों AP में होता है या चारों GP में होता तो फिर ज्यादा दिक्कत नहीं होता है समय, बट लिखा हुआ है कि 4 नंबर्स हैं जिनका पहला 3 जो है वो GP के सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं, और लास्ट मतलब उसके लास्ट का 3 जो है वो AP के सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं विद कॉमन डिफरेंस 6। और एक और चीज मेंशन किया हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस चारों नंबर्स का फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इक्वल है। तो एक बात बताओ, अगर मैं फर्स्ट टर्म को x मान लूं तो लास्ट टर्म भी क्या होगा, ये तो हो गया पहला पार्ट। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये कि जो नेक्स्ट आई मीन लास्ट 3 टर्म्स है ये किस सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं। तो अगर मान लो मैं बोलूं AP विद कॉमन डिफरेंस 6, तो ऑब्वियसली इसके जस्ट पहले वाला टर्म क्या हो जाएगा, x माइनस 6, और इसके जस्ट पहले वाला टर्म x माइनस 12 हो जाएगा। देखो कॉमन डिफरेंस 6 है कि नहीं, कॉमन डिफरेंस 6 है ना, देखो दिस आई मीन दिस माइनस दिस 6, दिस माइनस दिस 6, कॉमन डिफरेंस 6 है, समझ है सबके को। अब देखो यहाँ पे जो पहला 3 टर्म्स है वो क्या फॉलो कर रहे हैं, सो वी नो दैट x comma x minus 12 and x minus 6 are in GP। तो अगर मान लो ये 3 नंबर GP में, इसका मतलब सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, व्हाट इज दिस, कॉमन रेशियो है कि नहीं। सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट जो मैंने लिखा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या डिनोट कर रहा है, GP का कॉमन रेशियो। इट हैज टू बी सेम एज x minus 6 by this is also the common ratio, because अगर तीनों टर्म GP में मतलब कॉमन रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। So if common ratio will be equal, it means second by first से जो common ratio मिलेगा that will be same as third by second। Now let us cross multiply and solve and see what is the value of x। So the value of x becomes how much, 8, right 8 है ना। अगर हम मान लो 4 टर्म्स पूछा जाए तो वो 4 टर्म्स क्या होगा, therefore the 4 numbers are, first term is x whose value is 8, second term is x minus 12, so 8 minus 12 is minus 4,
third term is 8 minus 6 which is 2 and last term is 8. You can clearly see last तीन AP को फॉलो कर रहे हैं, पहला तीन GP को फॉलो कर रहे हैं। ऑपोजिट भी नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि नहीं क्योंकि ये तो D का दो आंसर तो आया नहीं है। प्लस पर x प्लस बता दें। हमारे पास यहाँ पे दो आंसर तो मतलब यहाँ पे D का अगर दो आंसर X का दो आंसर आता तब हम दोनों के हिसाब से दोनों पॉसिबिलिटीज लिखते, और अभी तक जो तुम कंपेयर कर रहे हैं, जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, वहां पे उनको ऐसा सिचुएशन मिला था जहाँ पे दो आंसर लिखना पड़ेगा। हम लोग जबरदस्ती नहीं लिखेंगे दोनों आंसर, क्योंकि सिचुएशन वहां था जहाँ पे दो आंसर आएगा तुमको तो लिखना ही पड़ेगा, बट यहाँ पर तो ऐसा नहीं। तुम दिखाओ, हम बताते तुम किससे कंपेयर कर रहे हो। ध्यान देना एक बार, बहुत ही बढ़िया समय है और बहुत आसान लगेगा, एक बार ध्यान देना यहाँ पे। फिर उसके बाद तुम लोग को इस टाइप का कोई भी सम अगर आएगा तो डेफिनेटली तुम लोग आंसर कर पाएगा, बट एक बार ये सबको ध्यान से देखना। सबसे पहला चीज देखना पड़ेगा, हमारे पास दो चीज गिवन है, एक a के पावर पे 1/x का वैल्यू b के पावर पे 1/y के बराबर है, और ये c टू द पावर 1/z के भी बराबर, तो तीनों चीज इक्वल है। ऑल दिस थ्री थिंग्स आर इक्वल। और एक और चीज दिया हुआ है दैट ABC आर इन GP। और प्रूव हमको यहाँ पे करना है, क्या देखना है, we have to prove that x, y, z are in AP. Alright? अब ध्यान से एक बार नोट करना सबको, अगर मान लो ये तीनों क्वांटिटीज इक्वल है, if I say that three quantities are equal, if I say that the ages of three persons are equal, obviously अगर equal होगा तो equal to some value। अगर मैं बोलूंगा कि तीनों का मार्क्स इक्वल आया, A B C तीनों का मार्क्स इक्वल है, तो अगर हम ये बोले कि A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू व्हाट, इक्वल आया तो किसके बराबर है हम पूछेंगे ना, तो वैसे ठीक वैसे एग्जैक्टली सेम है। अगर ये तीनों क्वांटिटीज इक्वल है तो मान लो वो इक्वल टू K लेट ले लेते हैं, ठीक है। मान लो कि ये तीनों क्वांटिटीज इक्वल है एंड दे आर इक्वल टू सम वैल्यू, लेट दैट वैल्यू बी डिनोटेड विद K। So I can say that a to the power 1/x is equal to K, b to the power 1/y is also equal to K, and c to the power 1/z is also equal to K. Now just in few minutes back we had seen that power, अगर मान लो मुझे a को सब्जेक्ट बनाना हो तो a क्या होगा बताओ, तो K to the power, अभी देखा था हमने थोड़ी देर पहले कि पावर कैसे होता है, राइट साइड में क्या क्या होता है, वो रेसिप्रोकल बन जाता है, c के पावर पे c इक्वल्स टू k टू द पावर z हो जाए। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने एक क्या काम किया कि a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू तीनों का जो आंसर लिखा मैंने वो सेम बेस में लिखा, देखो सबका बेस सेम। नेक्स्ट, पहला कंडीशन को यूज करके ये चीज मिलती है, जहां पे हम लोग ने a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू ऑल वी हैव कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ द सेम बेस, दैट इज k। अब हम सेकंड कंडीशन को यूज करते हैं। Also, we know that ABC are in GP. तो अगर ये तीनों नंबर GP में है, इसका मतलब B by A will be equals to C by B, that is B square equal to AC, ठीक है। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, B का वैल्यू K to the power Y, A का वैल्यू K to the power X और C का वैल्यू K to the power Z में सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। स्क्वायर है स्क्वायर, ये क्लियर। नाउ यू नो दैट पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, जब बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगा। लेकिन मुझे प्रूफ क्या करना है उस पर भी ख्याल रखना है, हमको प्रूफ करना है कि x y z AP में, इसका मतलब y माइनस x और z माइनस y का वैल्यू इक्वल आएगा। AP में कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है, GP में कॉमन रेशियो इक्वल होता है, तो कॉमन रेशियो वाला रिलेशनशिप मैंने यूज किया, कॉमन डिफरेंस यूज किया मैंने। तो यहां से 2y इक्वल टू क्या हो गया, मतलब अगर इफ वी आर एबल टू प्रूव दैट 2y इक्वल टू x प्लस z मींस वी हैव प्रूव दैट x y z आर इन AP। सो व्हाट डू यू कम टू द कंक्लूजन, द नेक्स्ट स्टेप, दैट 2y इज इक्वल टू x प्लस z, देयरफॉर x y and z आर इन AP proved। ओके एवरीवन, नाउ अब देखो, अभी लग रहा होगा कि क्यों नहीं दिमाग में है, बट मेक श्योर दैट अगर अभी समझ में बहुत अच्छे से आ गया तो इस तरह का जो भी सम आगे आएगा कहीं भी, नॉट नेसेसरी कि अभी आएगा ही मतलब
कोई और चैप्टर भी इसका कंसेप्ट यूज करना पड़ सकता है. आई एम श्योर दैट now you'll be able to apply this concept. So the very basic thing is that we are given two conditions and let's use both. So to use the first, what I did, I calculated ABC all in terms of same base and use these values in the second condition where ABC are in GP, so B square will be equal to B. इसको लेके हम लोगों ने तीसरा पार्ट प्रूव कर दिया. चलो. Okay. So I want everyone to pay attention here. See, if one geometric mean, which is denoted with capital G, and two arithmetic means, which is denoted with P and Q, be inserted between two given numbers. It is mentioned numbers are given, but what is that given numbers? We don't know, so let us denote that given numbers with A and B. I'm not writing that A and B with two given numbers. Okay, अब देखिए, ये दो given numbers के बीच का एक geometric mean को क्या चीज से denote किया जा रहा है? क्या एक geometric mean में बात capital G से? So can I say that G square equal to AB? You have been writing this. I mean इसके पहले भी हम लोगों ने लिखा था ये चीज, है कि नहीं? Geometric mean अगर G है तो क्या होगा? G by A will be equals to B by G, मतलब G square equal to AB. All right, next. उसके बाद अगर A और B के बीच का दो अरिथमेटिक मीन है P और Q, तो अरिथमेटिक मीन अगर हम बोल रहे हैं A और B के बीच का, तो अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो अगर हम ये बोले कि 2 and 10 are two numbers, there are three arithmetic means between them. So what will be that arithmetic mean? It will be 4, 6 and 8. But after inserting these numbers, को insert करने के बाद sequence किसको follow करना चाहिए? Then only we can say that these three numbers are the arithmetic mean. तो exactly same है P और Q अगर A और B के बीच का arithmetic mean है, इसका मतलब P minus small a, Q minus small p and B minus Q का वैल्यू इक्वल होना चाहिए. All right everyone? अब देखो ध्यान से एक चीज, हम लोग को यहाँ पे प्रूव क्या करना है? We have to prove that G square equal to 2P minus Q into 2Q minus P, ये हम लोग को शो करना. ठीक है, तो एक बात तुम नोट करो, ये दो चीज दिख रहा है ना बोर्ड पे, और ये प्रूव करना है. कुछ लग रहा है सिमिलरिटी एक दो दोनों में, इससे कुछ सिमिलरिटी, कुछ लेफ्ट या राइट, जी स्क्वायर मैच कर रहे हैं ना, मतलब बहुत क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ जी स्क्वायर चाहिए और मुझे दिख भी रहा है. अब बस करना क्या है, राइट साइड में a इंटू बी की जगह पे यहाँ पे a और b का वैल्यू निकाल दो इन टर्म्स ऑफ व्हाट, p एंड q. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, p माइनस a अगर q माइनस p है, तो फिर यहां से a का वैल्यू क्या आ जाएगा? The value of a will be 2p minus q. And same way, q minus p will be equals to b minus q. तो b क्या आ जाएगा? 2q minus p. अब ये जस्ट a और b का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आ गया ना. वो सब लिख लेना तुम लोग, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a and b in equation number 1. हो गया समझ में? तो आई थिंक सबको समझ में आ गया. एक बार इसको कॉपी करना और यहाँ तक ही रहेगा आज के.